नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 18 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी ने क्लास 17 तक नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न से दोस्तों जितने भी क्लास हैं सब में हमने कराए हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को दोस्तों इसमें हमने सॉल्व किया है कि बेसिक लेवल से लेकर क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बेसिक लेवल से सॉल्व किया है। दोस्तों, हम इसमें भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, जिससे इसमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है। यह दोस्तों श्रृंखला का प्रश्न है। पूछा गया है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा, या जो श्रृंखला दी गई है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इनमें से दोस्तों 4 विकल्प दिए गए, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर चिन्ह पर क्या आएगा। इसमें भी दोस्तों पूछ लिया गया है कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। पूछा गया है कि क्राउन को XILD लिखा है तो स्पंज को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से किस ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा उसको सही जवाब बताना है। चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से हम पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है, अगर आप दोस्तों जाने से पहले अगर आप इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, SSC, CGL, SSC, DMTS, SSC, CSL, ITBP, SSB, BDO, CPO, अग्निवीर, ALP टेक्नीशियन, UP SSC, CRPF, आर्मी, नेवी, सीटेट, UPBED, बैंक PO, ग्रुप डी, एयरफोर्स, CDS, NTPC, RPF, यूपी पुलिस, दरोगा, IB, SSC स्टेनोग्राफर, या दोस्तों किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो जो यह प्रैक्टिस सेट है या जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलते हैं दोस्तों आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है वह है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए देव ने कहा यह मेरी पत्नी की बहन की माँ के इकलौते पुत्र की पुत्री है, कि माँ के इकलौते पुत्र की पुत्री है। यह दोस्तों ब्लड रिलेशन का प्रश्न होने वाला है, मतलब कि रक्त संबंध का यह प्रश्न है। जैसे दिया गया है, किसने कहा रहा है, देव ने कहा रहा, देव कह रहा है किसकी तरफ, लड़की की तरफ इशारा करके। लड़की यहाँ पर आ जाएंगे, यह मेरी पत्नी, अब देव की पत्नी यहाँ पर है, देव की पत्नी की बहन, देव की पत्नी की बहन की माँ मतलब कि इसकी अगर बहन की माँ हो जाएगी दोस्तों तो यह इसकी बहन हो जाएगी, बहन की माँ यह हो जाएगी, मतलब कि पत्नी की भी माँ, पत्नी की माँ मतलब कि माँ के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, पुत्र है, पुत्र की पुत्री है, पुत्र की पुत्री है, वह लड़की जो है वह पुत्र की पुत्री है। तो उस लड़की के दादा मतलब लड़की है, लड़की के पिता है, लड़की के पिता और पिता के पिता यहाँ पर दादा हो जाएंगे, दादा, लड़की के दादा यहाँ हो जाएंगे। दादा का देव की पत्नी यह है। देव की पत्नी से क्या संबंध है, देव की पत्नी से दादा का क्या संबंध होने वाला है, वो लड़की की। तो दादा का क्या संबंध है, हम कहेंगे उसके पिता हैं। क्या दोस्तों, उसके पिता हैं। पिता कहाँ पर दिया गया दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ से इसका, तो यह पिता हैं, तो पिता दिया गया है विकल्प नंबर 4 में। तो दोस्तों इसका विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 4 सही आता है, चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर अगले पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, किसी कूट भाषा में टार्च को मतलब इस प्रकार से रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बताना है कि विंटर को हम कैसे लिखेंगे। अगर यहाँ से हम टार्च की बात करते हैं तो सब में हम लिखेंगे सबकी प्लेस वैल्यू। अगर देखते हैं तो यह T होता है 20 पर, और O होता है 15 पर, R होता है 18 पर, C होता है 3 पर, H की बात करते होता है 8 पर। दोस्तों W होता है 23 पर, R होता है 18 पर, U होता है 21 पर, और F होता है दोस्तों 6 पर, और K होता है 11 पर। अगर दोस्त यहाँ से हम देखेंगे तो 20 और 3 23 हो रहा है, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट से देखेंगे 3 बढ़ रहा है,
और 15 का अगर देखेंगे 3 करेंगे तो 18 आएगा, और 18 में अगर 3 जोड़ते हैं तो दोस्तों तो 21 आता है, 21 आता है। तो सी में अगर दोस्तों 18 अगर 3 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 8 में अगर दोस्तों 3 जोड़ते हैं तो 11 आता है। हम कहेंगे सब में यहाँ पर 3 3 जोड़ा गया है, तो यहाँ पर भी हम 3 जोड़ देंगे। जैसे डब्लू दोस्तों लिखेंगे हम, डब्लू होता है 26 पर, डब्लू होता है 23 पर, और आई होता है 9 पर, एन होता है दोस्तों 14 पर, और टी 20 पर होता है, और ई की बात करते हैं 5 पर, आर 18 पर होता है। अगर इन सब का हम लिखेंगे यहाँ से तो डब्लू होता है 23 पर, 23 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। तो 26 पर क्या होता है दोस्तों, वाई होता है, 26 पर वाई होता है। तो वाई वाला सिर्फ देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 23 3 26, 26 पर सॉरी दोस्तों जेड होता है, जेड होता है जेड। तो जेड वाला सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है, यह गलत हो जाएगा, तो जेड वाला तीनों यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके बाद क्या दिख रहा है, यल दिख रहा है, तो यल यहाँ पर आ जाएगा। देखते हैं 9 और 3 12, 12 पर क्या होता है, यल होता है। आगे 14 है, 14 में अगर 3 जोड़ते हैं दोस्तों तो 17 आता है, 17 पर क्या होता है, क्यों होता है, 17 पर क्यों होता है। टी होता है 20 पर, 20 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, 23 पर डब्लू होता है। और यहाँ से देखेंगे 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होता है, 8 पर एच होता है, 8 पर एच होता है। 18 है, 18 में अगर 3 जोड़ते तो 21 होता है, 21 पर दोस्तों यू होता है। तो जेड एल क्यू, जेड एल क्यू, जेड एल क्यू, यहाँ पर पी दिख रहा है, यह भी गलत हो जाएगा। जेड एल ओ दिख रहा है, यह भी गलत। जेड एल क्यू डब्लू एच यू, तो यह विकल्प नंबर 4 में दिख रहा है दोस्तों। तो विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 जैसे दोस्त सही आता है। फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, यह दिया गया है गणितीय चिन्हों के, यह दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न होने वाला है। कहा गया निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए इसमें बाएं से दाएं मतलब इधर से जो दिया गया इधर को के स्थान पर क्रमिक रूप से रखा जा सके, अगर यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, अगर विकल्प नंबर फर्स्ट से बात करते तो ये वाले को रखते हैं, तो पहले यहाँ पर गुणा रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर दिया गया जोड़, फिर दिया गया घटाव, फिर दिया भाग करेंगे, उसके बाद बराबर करेंगे। क्या 339 आएगा। अगर इन सबको हम करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड मास का हम नियम लगाएंगे। बोर्ड मास के नियम से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पहले क्या होता है, भाग होता है। अगर हम 24 में 6 से भाग देते हैं तो यह 4 आता है। क्या आता है दोस्तों, 4 आता है। तो यहाँ पर 35 है, और 35 में से अगर 4 चला जाएगा तो क्या आएगा, 31 आएगा। और प्लस का यहाँ पर दिया गया है 12। अगर 12 गुणे 24 करेंगे, 12 गुणे 24 करेंगे, 24 गुणे या 12 कर देंगे तो 24 दूना 48 होता है। और 24 एक नम 24, 24 एक नम 24, और 4 करेंगे तो 28 निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, 288 आएगा, 288। अगर 288 में दोस्तों 31 जोड़ते हैं तो क्या निकल के आएगा, 8 1 9, और 8 और 3 11, 8 और 3 11, और 1 1 2, 2 1 3, यहाँ पर 319 निकल के आ जाएगा। 319 दोस्तों यहाँ पर उस पार भी दिया गया, मतलब ये बराबर के उस पार भी दिया गया है, तो हम कहेंगे यही विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए दोस्तों अगर इसका सही आता है तो दोस्त चलते हैं यहाँ से फिर हम एक और शानदार प्रश्न पर। हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर यह जो प्रश्न होता है यह मैथमेटिकल ऑपरेशन का, यह प्रश्न बहुत ज़्यादा टिपिकली, मतलब कि टिपिकली तो नहीं होता, आसान होता है, मगर यह दोस्तों टाइम टेकिंग होता है। क्योंकि अगर यहाँ पर ए वाला तो सही हो गया, ठीक है, अगर यहाँ से अगर डी वाला सही होता तो सब में इतना मिनट का समय लगता, तो हम कहते हैं यह टाइम टेकिंग होता है। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम इसको स्किप करने के बाद यहाँ पर परीक्षा में क्या करना पड़ता है, इसको हम लास्ट में सॉल्व करते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, यह भी एक श्रृंखला का प्रश्न दिया गया। जैसे दिया गया है CROW को XILD कैसे लिखा जाता है। अगर यहाँ से सबकी हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो C की अगर हम प्लेस वैल्यू यहाँ से लिखेंगे दोस्तों तो यहाँ से निकल के आएगा, अगर C देखते हैं तो C निकल के आने वाला है C होता है 3 पर, R की बात करते हैं R होता है 18 पर, और O 15 पर होता है, W की बात करते हैं 23 पर होता है, और यहाँ से X की बात करते हैं 24 पर, और I होता है 9 पर, और L की बात करते हैं L होता है 12 पर, और D होता है दोस्तों यहाँ से अगर देखेंगे तो D होता है 4 पर।
डी होता है 4 पर। यहाँ से दोस्तों कैसे लिखा गया, अगर हम इन सभी को देखेंगे तो यह किस प्रकार से लिखा गया है। अगर यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं तो यहाँ से क्या किया गया है, हम कहेंगे यहाँ पर अगर देखते हैं तो 3 से 4 लिखा गया है, 1 बढ़ाया गया है। और डब्लू से अगर देखते हैं 23 से 1 बढ़ा के 24 लिखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम कर देंगे यस है। यस में अगर यहाँ से देखते हैं तो यस दिया गया है। यस होता है दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं 19 पर, 19 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 20 आता, तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह नियम तो बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है इसका, अगर 3 है, 3 का 24, 24 3 27, क्या लिखा गया दोस्तों यहाँ पर, अगर बात करते हैं तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ से अगर देखते हैं यहाँ से 19 में 1 जोड़ते हैं तो 20 आता है, 20 कहीं पर दिया नहीं गया टी, तो इसलिए यहाँ पर क्या हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो नियम लग रहा है 4 और 24, 24 और 3 करेंगे दोस्तों तो 27 आएगा, 18 9 करेंगे तो 27 आएगा, 15 और 12 करेंगे 27 आएगा, 23 और 4 करेंगे 27 आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबका अपोजिट लिखा गया है, तो हम भी यहाँ पर अपोजिट लिखते थे, तो यह होता है 19 पर। 19 का अगर अपोजिट लिखते हैं दोस्तों तो 19 का अपोजिट क्या होता है, 8 होता है, मतलब कि 8 होता है, 8 होता है एच। आगे पी होता है 16 पर। अगर 16 का अपोजिट देखते हैं दोस्तों तो यह निकल के आता है 11, 11 पर क्या होता है दोस्तों के होता है। अगर 15 का अपोजिट क्या होता है 12 होता है, 12 पर क्या होता है दोस्तों यल आता है, 12 पर यल आता है। आगे यन लिखा गया है, यन का अपोजिट यन होता है 14 पर, 14 का अपोजिट क्या होता है 13 हो जाएगा, 13 पर यम आता है। आगे जी लिखा गया है 7 पर, 7 का अगर हम अपोजिट देखते हैं दोस्तों तो यह 7 का अपोजिट 20 आता है, क्योंकि 20 7 27 टी होता है। ई होता है 5 पर, अगर हम 5 का देखते हैं तो 22 आता है, 22 5 27, 22 5 27, तो 22 पर दोस्तों भी आता है। तो एच के एल यम टी भी, या तो विकल्प नंबर फर्स्ट में ही दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन जैसे सही होता दोस्तों। फिर से हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, या अगला प्रश्न दिया गया, सूर्योदय के समय दीक्षा और अर्पिता पार्क में एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठी हुई हैं। अगर हम बात करते हैं सूर्योदय दोस्तों किधर होता है, अगर हम सूर्योदय की बात करते हैं सूर्योदय दोस्तों पूर्व की तरफ की होता है, तो पूर्व दोस्तों इधर होता है। अगर पूर्व की बात करते हैं पूर्व इधर होता है, तो सूर्योदय हो रहा है। अब कह रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं, मतलब कि मुंह दोनों आपस अपोजिट बात करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों दोनों की पीठ आ जाएगी। अगर परछाई बात करते हैं, अगर इधर परछाई बनेगी तो परछाई दोस्तों इधर ही बनेगी, परछाई इधर ही बनेगी। अब परछाई क्या कर रहा है, याद दीक्षा की परछाई अर्पिता के दाहिनी ओर पड़ रही है। किसके दाहिनी ओर, अर्पिता के दाहिनी ओर। अगर दोस्तों बात करते हैं जो उधर मुंह किया हुआ है तो उसका राइट इधर आ जाएगा और लेफ्ट इधर आएगा, और जो इधर मुंह किया उसका राइट इधर आएगा और लेफ्ट इधर आएगा। किसके, अर्पिता के दाहिनी ओर, अर्पिता यह हो जाएगी, अर्पिता यह हो जाएगी, क्योंकि इसके दाहिनी ओर पड़ रही है परछाई किसकी, दीक्षा की, दीक्षा यह हो जाएगी। तो बात करते हैं आगे पढ़ रहे, तो अर्पिता का मुंह किस दिशा में है, अर्पिता का मुंह किस दिशा में, इधर कौन सा दिशा होता है, हम इधर बात करते हैं नीचे की ओर तो दक्षिण होता है, तो दक्षिण दिशा में अर्पिता का मुंह है। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। किस दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर है, तो ऑप्शन नंबर 4 जैसे सही होता है दोस्तों। फिर से हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कहा गया है एक कागज को निम्नानुसार मोड़ा और काटा गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखेगा। अगर दोस्त हम कागज को इसको खोलेंगे, कितनी बार मोड़ा गया, 1 2 बार मोड़ा गया है, तो हम कहेंगे यहाँ पर यह ऐसे बनेगा। इसको अगर खोलेंगे तो यह दोस्तों इस प्रकार से बन जाएगा, और जब इसको खोलेंगे या तो नीचे आएगा, और यहाँ पर इस प्रकार से यह भी बन जाएगा, और यह दोस्तों इस प्रकार से बन जाएगा। फिर से जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर यह 2 बार बनेगा, तो हम देखेंगे दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर यह इस प्रकार से बन जाएगा, और यहाँ पर भी यह इस प्रकार से बन जाएगा। तो ऐसा किस में दिया गया है, ऐसा हम देखेंगे या इसमें दिया गया, इसमें दिया गया, न इसमें दिया गया है न इसमें दिया गया है, तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो देखेंगे यहाँ पर बिंदी जो है नीचे आ रही है, मगर यहाँ पर बिंदी जो है ऊपर दिया गया है, तो यह ए वाला भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ बचता है विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी जैसे सही होता है। तो दोस्तों फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों दिया गया है कि एक बस में कुल 60 छात्र यात्रा कर रहे हैं, उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 है। अगले बस स्टॉप पर बस से 15 लड़के उतरे और
उतरे और 5 लड़कियां बस में चढ़ गई। कह रहा है कि कितने अनुपात में है। अगर लड़के और लड़कियों की देखें, बॉयज एंड गर्ल की देखेंगे तो 2:1 में है। कितना है, 3 बराबर दिया गया है 60, तो 1 बराबर निकल के आएगा 20, तो यहाँ से 2 बराबर निकल के आएगा 40 और 1 बराबर हो जाएगा 20, 1 बराबर 20 हो जाएगा। तो कहा गया है कि बॉयज जो है 40 हैं और लड़कियां 20 हैं। कहा गया 15 लड़के उतर जाते हैं अगले बस स्टॉप पर। कितना, अगर 40 में से 15 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 25 और 5 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं। 20 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो यह 25:25 आ गया। और अगले बस स्टॉप पर 5 लड़के चढ़े, 5 लड़के और हो जाएंगे यहाँ पर, तो यह हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। और कहा गया 10 लड़कियां उतर गई, अगर इनमें से 10 घटा देंगे तो यह 15 आएगा। तो इस दूसरे बस स्टॉप के बाद बस में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना जाएगा। अगर इनका अनुपात देखेंगे 30:15 आ रहा है, तो यहाँ से निकल जाएगा 15 दूना 30, 2:1 का अनुपात अभी भी आ रहा है, 2:1 का अनुपात अभी भी आ रहा है। तो यार विकल्प नंबर किस में दिया गया है, विकल्प नंबर फर्स्ट में दिया गया है। दोस्तों विकल्प नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। हम कहेंगे हम एक कठिन प्रश्न को आसान भाषा में सॉल्व कर देंगे हैं। दोस्तों यहाँ से आपको भड़कना नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रश्न का लैंग्वेज दिया गया है यह बहुत बड़ा दिया गया है, इसको देखकर भड़कना नहीं है। जिसका लैंग्वेज बड़ा होता है दोस्तों, एक बार आपको बता दे, जिसका लैंग्वेज बड़ा वह क्वेश्चन उतना आसान होता है। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यह दोस्तों श्रृंखला का प्रश्न है। जैसे निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या निकल के आने वाली है। अगर दोस्त यहाँ से हम देखेंगे 58 से 59 कैसे बनाया गया है। अगर हमको 58 से 59 बनाना हुआ तो हम कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे 58 प्लस का 1 59 हो जाएगा। अगर हमको दोस्तों 59 से 51 बनाना हुआ तो हम कहेंगे यहाँ से माइनस का 8 किया गया, माइनस का 8 किया गया है। अगर 51 से 78 में आते हैं, फिर से यहाँ पर जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है, हम कहेंगे प्लस का 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 27 जोड़ा गया। फिर से आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ घटाया गया। क्या घटाया गया, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा और 7 में से 1 जाएगा 6, 64 घटाया गया है। यह कैसे घटाया जा रहा है, हम कहेंगे यहाँ से आगे देखते हैं। तो यह क्या लिखा गया है, 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 8 को क्या लिखा गया है 2 का क्यूब, 7 को क्या होता है 3 का क्यूब होता है, 64 को 4 का क्यूब होता है। हम कहेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 सबका क्यूब लिखा गया है, तो आगे 5 का क्यूब आएगा। 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। अब यहाँ से देखते हैं जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा। पहले जोड़ा गया है, फिर घटाया गया है, फिर जोड़ा गया है, फिर घटाया गया, अब की बार जोड़ा जाएगा। तो 125 और प्लस का 14 कर देंगे हम, तो 5 4 9 और 2 1 3 और 1 139 निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों 139। 139 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों यहाँ से, जैसे दूसरा विकल्प सही आता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, किसी संख्या के वर्ग उसके घन और अगली संख्या के घन का योग 205 है। क्या कहा गया है, किसी संख्या के वर्ग, हम मान लेते संख्या n है, तो n का वर्ग करेंगे और उसके घन, उसका क्या करेंगे दोस्तों घन करेंगे, और अगली संख्या के घन का योग, अगली संख्या क्या आएगी, अगर n है वह तो n + 1 आएगा, इसका घन कहा गया है। घन का योग हम सबका कर देंगे, तो 205 है। कितना है दोस्तों इसका घन 205 है। तो बताया गया है कि वह संख्या क्या है। अगर यहाँ से हम 5 की बात करते हैं तो 5 आ जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 बच्चे 125 आ जाएगा, और 5 एक 6 आ जाएगा। अगर हम 6 का क्यूब करते हैं दोस्तों तो 6 का क्यूब क्या निकल आता है, अगर यहाँ से देखते हैं हम तो 6 का क्यूब होता है दोस्तों 200, 6 का मतलब कि 36 छक्का हो जाएगा 256। तो 256 यहाँ पर तो 205 से ज़्यादा वैसे आ गया है, 205 से ज़्यादा वैसे आ गया है। तो हम कहेंगे या तो गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर ए गलत हो जाएगा। अब यहाँ से जांच करते हैं हम विकल्प नंबर बी की। विकल्प नंबर दोस्तों बी की जांच करते हैं। तो विकल्प नंबर बी जब ए से ज़्यादा आ रहा है दोस्तों तो बी से भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ 5 से 6 ज़्यादा है। अब 4 को देखते हैं,
4 रखने पर यहाँ पर 4 चौक 16 आ जाएगा, और 4 चौक 16 चौका 64 आ जाएगा, और 4 में जोड़ेंगे 5 5 125 आएगा। अगर इन सबको जोड़ते हैं तो 5 4 9 9 6 15 15 आ गया है। और यहाँ से देखते हैं 2 4 2 6 और 1 7 7 आ गया, 7 4 मतलब 6 और 2 8 8 1 9 9 और 1 10 10 के 0 1 आ गया है। तो 1 1 2 एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर 2 निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 205 निकल के आ रहा है। किससे आ रहा है? या विकल्प नंबर 4 से आ रहा है। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों विकल्प नंबर 4 सही आता है, हम कहेंगे एक और फिर यहाँ से हम कठिन प्रश्न को हम आसान भाषा में सॉल्व कर देंगे। जैसे चलते हैं दोस्तों, यहाँ से जैसे सही आता है तुरंत चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? यह दोस्तों कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे कथन में क्या बताया गया है? कोई अभिनेता अभियंता नहीं है। कोई भी अभिनेता जो है दोस्तों वह अभियंता नहीं है। अभिनेता जो है वह अभियंता नहीं है। आगे क्या क्या गया है? सभी अभियंता जादूगर हैं। जितने भी अभियंता हैं दोस्तों या जादूगर। तो आगे क्या निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष निकल रहा है कोई जादूगर अभियंता नहीं है। पहले तो यह बताया गया है सभी अभियंता जादूगर है, फिर यहाँ से बताया कोई जादूगर अभियंता नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा, या तो गलत हो जाएगा, सरासर गलत है। आगे देखते हैं कुछ जादूगर अभियंता हैं। कुछ जादूगर अभियंता है, तो कुछ जादूगर का कुछ हिस्सा अभियंता तो है, बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे केवल और केवल यहाँ पर निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो यह विकल्प नंबर 3 इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों विकल्प नंबर 3 सही आता है, फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न। शानदार प्रश्न क्या दिया गया है? किसी कूट भाषा में क्लियरिटी को 176 में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फ्रोजन को कैसा लिखा जाएगा? अगर हम क्लियरिटी की बात करते हैं तो यहाँ से सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। पहले सबकी प्लेस वैल्यू लिखकर जोड़ते हैं। तो देखते हैं 3 आता है यहाँ पर, 3 प्लस यल होता है 12 पर, ये होता है 1 पर, आर होता है 18 पर, आई होता है 9 पर, और टी होता है 20 पर, और वाई की बात करते हैं दोस्तों वाई होता है 25 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ से निकल के आने वाला है 5 5 9 5 14 9 5 14 और 4 9 5 14 और 4 करेंगे तो 18 आएगा। 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22 और 1 23, 22 और 1 23, 23 और 2 करेंगे दोस्तों यहाँ पर निकल गया 25, 25 3 28, 25 3 28, 2 2 4 4 1 5, 5 1 6, 6 और 2 8 निकल के आने वाला है। अगर हम दोस्तों 88 गुणे 2 करते हैं तो कितना निकल के आएगा? 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17, 176 निकल के आएगा, जो कि 176 यहाँ पर दिया गया है। तो आगे इसी प्रकार से हम इसी प्रश्न में देख लेते हैं। तो फ्रोजन को कैसे लिखा जाएगा? एफ होता है 6 पर, और आर होता है 18 पर, और दोस्तों ओ होता है 15 पर, जेड होता है 26 पर, और ई होता है 5 पर, और एन होता है 14 पर। अगर दोस्तों इन सभी को हम जोड़ते हैं तो इन सभी को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर 84 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 84, और 84 में 2 का गुणा कर देते हैं तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 168 निकल के आएगा। सेम इसी तरह हम इसमें भी किए हैं। क्या आएगा? 168। 168 यहाँ पर विकल्प नंबर ए में दिया गया है। तो विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर ए सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है? कहा गया है दी गई सीट को मोड़कर एक घन के रूप में मोड़कर निम्न में से कौन सा पासा निर्मित किया जा सकता है? कौन सा पासा इनमें से निर्मित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है? अगर देखते हैं ए एक दूसरे के विपरीत का आएगा, ए को छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होता है। ए का विपरीत सी आएगा, तो ए सी विपरीत है, तो यहाँ पर दोनों पास में दिया गया, या तो गलत हो जाएगा या नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ से डी का विपरीत ई आएगा, डी का विपरीत ई आएगा, तो डी विपरीत ई दिया गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, एफ का विपरीत बी आएगा, एफ का विपरीत बी आएगा, यहाँ पर भी डी का विपरीत ई दिया गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो आगे बी का विपरीत एफ है, तो बी का विपरीत एफ दिया गया है दोस्तों, तो यह भी बिल्कुल गलत है। तो हम कहेंगे इनमें से कोई भी पासा बनाया नहीं जा सकता है। हम कहेंगे कोई भी नहीं, मतलब कि एक भी पासा बनाया नहीं जा सकता है। विकल्प नंबर 2 इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर 2 सही आता है,
फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, कहा गया दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? अगर यहाँ से देखते हैं तो 17, 18, 19 यहाँ पर दिया गया है। 17, 21, 396 यह कैसे बनाया गया है? तो बड़ी संख्या जो आ रही है दोस्तों यह इस रो में आ रही है, इस रो में बड़ी संख्या निकल के आ रही है। तो हम कहेंगे इन दोनों से कुछ ना कुछ करके 396 बनाया गया है, मगर कैसे बनाया गया है इसी को हमको ध्यान देना है। अगर हम दोस्तों यहाँ से देखते हैं 17 में एक जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 18 आएगा, और 21 में एक जोड़ते हैं तो दोस्तों 22 निकल के आएगा। अगर 18 गुणे दोस्तों 22 करते हैं तो 18 दूना 36 हो जाएगा, और 18 दूना 36 और 3 करेंगे तो 39 निकल के आएगा। 396 लिखा गया है यह इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर हम भी देख लेते हैं, तो 18 में एक जोड़ते तो 19 आएगा, और 22 में एक जोड़ते 23। अगर हम दोस्तों 19 गुणे 23 करते हैं तो क्या निकल के आने वाला है? तो 19 यहाँ करेंगे तो 27, 19 यहाँ क्या निकल के आएगा दोस्तों? 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57 निकल के आएगा, 5 आएगा। 19 दूना 38 अगर 5 जोड़ते हैं तो 43 आता है, तो 43 दोस्तों 437 यहाँ पर भी दिया गया है। इसी प्रकार से हम इसमें भी एक जोड़ते हैं, तो एक जोड़ने पर यहाँ पर क्या आएगा? 20 आएगा। अगर दोस्तों 520 में हम 20 से भागा देते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं हम 26 दूना 52, 26 आएगा, मतलब कि यहाँ पर 26 से गुणा किया गया है। तो हम कहेंगे एक घटाने पर क्या आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर 26 में से एक घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 25, 25 निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे 19, 25 यहाँ पर रखा, क्या लिखा गया है? 25 लिखा गया है। तो 25 किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे 25 दिया गया है, विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। इसी प्रकार से जैसे हम इसमें लगाए थे लॉजिक, उसी प्रकार से हम लॉजिक इसमें भी लगा दिए हैं। तो क्या आया था? 26 आया था, 26 दूना 52 आता है 520, तो 26 में से एक घटाया गया, वही तो यहाँ पर लिखा गया है। तो हम कहेंगे 25 लिखा गया, 25 जैसे सही आता है। तुरंत हम चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? दिया गया है दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, तो जबकि एक भिन्न है तो उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करना है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में सबकी हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो सबकी प्लेस वैल्यू लिखने पर क्या आ रहा है? जेड होता है 26 पर, सी होता है 3 पर, जी होता है 7 पर, यल होता है 12 पर, और ओ होता है 15 पर, आर होता है 18 पर, और बी होता है 22 पर, ओ होता है बी होता है 2 पर, और के की बात करते हैं के होता है 11 पर, यन होता है 14 पर, आर होता है 18 पर, डब्ल्यू की बात करते हैं डब्ल्यू होता है 23 पर, एच होता है 8 पर, के होता है 11 पर, ओ होता है 15 पर, टी होता है 20 पर। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं सबकी प्लेस वैल्यू लिख दिए हैं, तो 26 में अगर 4 जोड़ते हैं दोस्तों तो यहाँ पर निकल के आता है 26, और 4 करेंगे 26 में 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या निकल के आएगा? 29 निकल के आएगा, जो कि यहाँ पर भी दिया गया है 26, 3, 29। तो हम कहेंगे 3 प्लस किया गया है, 7 यहाँ पर 4 प्लस किया गया है, यहाँ पर 7 और 5 किया गया प्लस। आगे देखते हैं 5, 15, 3, 18 किया गया है, 18, 4, 22 किया गया है, और 22 में अगर 5 जोड़ते हैं दोस्तों तो क्या निकल के आता है? 27 निकल के आता है। 22 में 5 जोड़ते हैं तो 22, 5, 27 आएगा। 27 पर क्या होता है? ए होता है, ना कि दोस्तों 2 लिखा गया है, यहाँ पर प्लस का 6 किया गया है। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों देखते हैं हम, यहाँ पर देखें 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 में अगर जोड़ते तो यहाँ पर हम 18 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 23 आता है। आगे 8, 3, 11, 11, 4, 15, 11, 4, 15, 15 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 20 आएगा। देख रहे हैं दोस्तों सब में 3, 4, 5 जोड़ा गया है, मगर विकल्प नंबर 2 में यहाँ पर दोस्तों 6 जोड़ा गया है। हम कहेंगे यही भिन्न है। जब यही भिन्न है तो विकल्प नंबर 2 इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 20 सही आता है, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? इसमें दोस्तों आपको यह होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको इसको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और आप सभी ने अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो आप इस परिवार से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्त।